एक व्यक्ति था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता, लेकिन उसका एक मित्र था, वो शंकर जी की सेवा करता था। और शंकर जी की सेवा करने वाला जो मित्र था वो बड़ा धनवान हो गया, और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता था वो अभी भी साधारण सा ही था। एक दिन दोनों मित्र मिले तो शिव जी की आराधना करने वाला भक्त लड्डू गोपाल जी की आराधना करने वाले से बोला, भाई तुम आज तक कभी उठ नहीं पाए, तुम उसी स्थान पे हो, उतने ही दायरे में हो, कभी बढ़ नहीं पाए आगे। गोपाल जी की सेवा करने वाला बोला, मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन क्या करूं, बढ़ ही नहीं पा। शिव आराधक ने कहा, एक काम करो, तुम अपने आराध्य बदल दो। ये तुम गोपाल जी की आराधना करते हो ना, इनकी जगह तुम शिव जी की आराधना शुरू कर दो, देखना कैसे जीवन में बदलाव आएगा। अब उस व्यक्ति ने यही किया कि गोपाल जी को ले जाकर के तो अलमारी में रख दिया, दूसरे दिन एक शंकर जी ले आया और शंकर जी का बढ़िया रुद्राभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, बढ़िया ज्योत नैवेद्य आदि सब अर्पित करके, अगरबत्ती जला करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और अब गोपाल जी की सेवा करता था, वो गोपाल जी अंदर बैठा दिए एक अलमारी में, उनकी सेवा बंद, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही इसका जाप पूर्ण हुआ, मालाओं को नेत्रों से लगा करके इसने शंकर जी को प्रणाम किया, तभी दिखता है कि अगरबत्ती का जो धुआं था ना, वो उसी अलमारी की तरफ जा रहा था जहां गोपाल जी बैठे थे। तो इसके मन में भावना आई कि आज तक इनकी आराधना करता रहा तो मुझे कभी कुछ दिया नहीं, आज तक भी मैं सामान्य हूँ, और अब मैं शंकर जी की आराधना कर रहा हूँ, उनको नैवेद्य धूप दीप दिखा रहा हूँ, तो अगरबत्ती की सुगंधी भी उनको नहीं लेने दे रहे, खुद ले रहे हैं अंदर अलमारी में बैठ के। रुको इनको अभी बताता हूँ। उठ करके गया, अलमारी खोल करके जैसे ही गोपाल जी को पकड़ने लगा, इतने में ही गोपाल जी सच में प्रकट हो गए और उस प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही गोपाल जी प्रकट हुए, उस भक्त ने कहा, बोले भगवान आप प्रकट हो गए? बोले हाँ प्रकट हो गए। बोले तो फिर ये तो मैं सबको बता दूंगा कि भाई शिव जी की आराधना से गोपाल जी प्रकट होते हैं। गोपाल जी बोले, नहीं भैया, हम शिव जी की आराधना से प्रकट हुए, ऐसी बात नहीं है। तुम शिव आराधना करो, सूर्य आराधना करो, चंद्र आराधना करो, किसी की भी आराधना करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम प्रकट किस लिए हुए ये ध्यान से सुनना। आज तक तुमने केवल हमको अष्ट धातु की एक मूर्ति समझा, तुम्हारे मन में कभी ये भावना नहीं आती थी कि इनकी आंखें भी हैं, इनकी नाक भी है, इनकी जीभ भी है, इनके कान भी हैं, इनकी त्वचा भी है, इनके हाथ पैर भी हैं। परंतु आज जब वो अगरबत्ती का धुआं सहज ही मेरी तरफ आ गया, तो तुम्हारे मन में ये भावना आई कि अगरबत्ती की सुगंधी मैं ले रहा हूँ, मतलब मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ। वास्तव में शिव आराधना ने मुझे प्रकट नहीं किया, तुम्हारे हृदय में जो चैतन्यता का भाव मेरे प्रति आया है उसने मुझे प्रकट किया।